नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 मार्च यानी आज शुक्रवार को दूसरी बार बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इस बार भी सूबे के लोगों को पूरी उम्मीद है कि बजट में सभी को कुछ न कुछ तो सौगात मिलेगी। सूबे के मुख्यमंत्री यह भी साफ कर चुके हैं कि पिछली बार हमारा फोकस शिक्षा पर रहा था, लेकिन इस बार के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस रहेगा। इस बार के बजट में सेहत के साथ ही छोटे किसानों पर भी राज्य की सरकार फोकस करने जा रही है। इसी क्रम में किसान मजदूरों के लिए खास घोषणाएं हो सकती हैं, अर्थात सेहत, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के साथ साथ इस बजट के पीछे अंत्योदय उद्देश्य होगा। प्रदेश के सीएम कहते हैं कि सुबह रोजी रोटी के लिए निकलने वाले व पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले व बेहतर जीवन यापन की शुरुआत हो, पहले ही दिन से हमारा संकल्प रहा है। रबी सीजन की मुख्य फसलों में शामिल सरसों की फसल तैयार हो गई है। सरसों का उत्पादन देख किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं कई अनाज मंडियों में सरसों की फसल बिक्री के लिए भी पहुंचनी शुरू हो गई है। सरसों को खरीदने के लिए जींद की नई अनाज मंडी में तमाम प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। इस बार जींद, उचाना ही नहीं बल्कि जुलाना के अनाज मंडी में भी सरसों की खरीद की जाएगी। मंडियों में सरसों की खरीद का कार्य 15 मार्च से शुरू होगा। इस बार सरसों का सरकारी रेट 4,650 रुपए प्रति क्विंटल है। हरिद्वार कुंभ मेले को देखते हुए रेलवे ने बीकानेर हरिद्वार बीकानेर स्पेशल ट्रेन को हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर रेलवे स्टेशन पर रोकने का निर्णय लिया है। कलानौर रेलवे स्टेशन पर इस रेलगाड़ी का ठहराव 23 मार्च से किया जाएगा। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलगाड़ी संख्या 04717 व 04718 बीकानेर हरिद्वार बीकानेर स्पेशल को कलानौर रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने का फैसला किया है, ताकि हरिद्वार कुंभ मेले में आने व जाने के लिए यात्रियों को सुविधा मिल सके। आगामी 23 मार्च से बीकानेर और हरिद्वार के बीच चलने वाली इस विशेष रेलगाड़ी का कलानौर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दोनों दिशाओं में 2 मिनट के लिए होगा। हरियाणा में झज्जर के डिग्गल स्टेडियम में 13 मार्च यानी शनिवार को महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहले स्थान पर रहने वाले पहलवान को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को 51,000 और तीसरे नंबर पर रहने वाले पहलवान को 31,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कई वर्षों से डिग्गल के स्टेडियम में यह दंगल आयोजन किया जा रहा है। नामी पहलवान इस कुश्ती में शामिल होते हैं और अपनी ताकत का आजमाइश करते हैं। हरियाणा के अंबाला के बाद अब पश्चिम बंगाल के हासीमारा बेस पर राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन तैनात होगी। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक इस साल अप्रैल महीने तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। फ्रांस में पायलटों की ट्रेनिंग भी लगभग उसी समय पूरी होगी। हासीमारा बेस उत्तर बंगाल में चीन भूटान ट्राई जंक्शन के करीब है। अब तक 11 जेट भारत आ चुके हैं। मार्च तक 6 और विमान भारत को मिल जाएंगे। ऐसे में इसकी कुल संख्या 17 हो जाएगी। अप्रैल 2022 तक भारत को पूरे यानी 36 राफेल मिल जाएंगे। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाशिवरात्रि के मौके पर संतों के पहले शाही स्नान की समाप्ति हो गई। गुरुवार को जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा सहित सभी 7 अखाड़ों के संतों ने शाही स्नान किया। इस बार के शाही स्नान में किन्नर अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शामिल हुआ है। साधु संतों के स्नान के लिए पूरे दिन हर की पौड़ी घाट को रिजर्व रखा गया था। शाम 6:30 बजे के बाद आम लोगों के लिए हर की पौड़ी घाट को खोल दिया गया। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई सोमवार की सुबह 5 बजे खोले जाएंगे। हर साल शिवरात्रि पर ही केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख तय की जाती है। उत्तराखंड के 3 अन्य धाम बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया यानी 14 मई को खोले जाएंगे। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में तीसरा और 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां है। ये सबसे ऊंचाई पर बना ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल के रूप में दर्शन दिए थे। ये मंदिर करीब 1000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर और गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है। स्कंद पुराण में केदारखंड नाम का अध्याय है। इसमें भी केदारनाथ का महत्व बताया गया है। सराफा बाजार में सोना 280 रुपए चढ़कर 44,710 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। चांदी में लगातार चौथे दिन उछाल। चांदी 400 रुपए की बढ़त के साथ 67,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है।
एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया हाथ में पहनने वाला पेमेंट डिवाइस। पेमेंट के लिए नहीं होगी पिन डालने की जरूरत। इसी को देखते हुए एक्सिस बैंक ने वेयर एंड पे वेयरेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है। ये डिवाइस बैंड, की चेन और वॉच लूप के साथ पहना जा सकता है। इसकी कीमत 750 रुपए है। ये डिवाइस एक्सिस बैंक के ग्राहकों के खाते से जुड़ा होता है और यह एक डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। यह किसी भी मर्चेंट स्टोर पर खरीद की अनुमति देता है जो कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन को स्वीकार करता है। वेयर एंड पे डिवाइस को फोन पर या फिर किसी भी एक्सिस बैंक की ब्रांच से ऑर्डर किया जा सकता है। इसके जरिए आप बिना पिन के 5,000 रुपए तक का भुगतान पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन पर कर सकते हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर पिन की जरूरत होगी। सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन गैलेक्सी M12 को लॉन्च कर दिया है। इस किफायती फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी है और ये सैमसंग एक्सिनोस 850 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा इस बजट स्मार्टफोन में 4 रियर कैमरे मिलेंगे। गैलेक्सी M12 के भारतीय बाजार में 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। बेस मॉडल जिसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज है, इसकी कीमत 10,999 रुपए तय की गई है। दूसरा वेरिएंट जिसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है की कीमत 13,499 रुपए रखी गई है। इसकी पहली सेल 18 मार्च से शुरू होगी और इसे अमेजन, Samsung.com और चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा। लॉन्च ऑफर के तहत ICICI बैंक कार्ड उपभोक्ता 1,000 रुपए तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। SBI के 44 करोड़ खाता धारकों के लिए खास खबर है। घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में करें ATM पिन जनरेट। अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। SBI के ग्राहकों को अब अपने डेबिट कार्ड या फिर ATM का पिन जनरेट करने के लिए ATM मशीन तक दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में अपने ATM का पिन जनरेट कर सकते हैं। बैंक ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से बैंक के टोल फ्री नंबर 1800-112-211 यानी 1800-112-211 या फिर 1800-425-3800 पर कॉल करना होगा। फोन पर आपको जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से फोन पर मांगी जा रही जानकारी के अनुसार बटन दबाने होंगे। फिर आपको अपने ATM कार्ड के अंतिम 5 अंकों को दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद अपने बैंक खाते के अंतिम 5 नंबर को दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी होगी। इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अपना ATM पिन आसानी से जनरेट कर सकते हैं।